हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हिंदी के व्याकरण का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। जो मैं 20 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आ रहा हूँ, इसका ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम हिंदी के व्याकरण के बारे में देखेंगे, जो पटवारी परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दोहा किस प्रकार का छंद है। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ भी आंसर जानते हैं तो उसको अपने में काउंट कर लीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया 20 में से। ठीक है, अगर आप 12 से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आप कम करते हैं 12 से तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही हैं और जो अभी समय बहुत कम है पटवारी के लिए तैयारी करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है, मैं बताऊं। दोहा है अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, दोहा छंद में यति कहाँ होती है। यति मतलब समझते हैं, जो हम लोग कोई कविता या दोहा पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ पर रुकते हैं, चरण के अंत में रुकते हैं। तो यहाँ पर दोहा में यति कहाँ पर होती है, चरण के अंत में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा और रोला के संयोग से बनता है, क्या बनता है। दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है, कुंडलियाँ। ठीक है, याद रहेगा, ये सब रट लो, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चंस में आता है। दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है, कुंडलियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पय किस प्रकार का छंद है। छप्पय किस प्रकार का छंद है, इसका आंसर जिसको भी पता है बता दो। छप्पय है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, छप्पय किस प्रकार का छंद है, विषम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। अभी देखे, दोहा, सवैया, इंद्रवज्र तो नहीं है, दोहा है। दोहा क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है, मतलब मात्रिक छंद का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो दोहा इसका आंसर हो जाएगा, मात्रिक छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कैसा होता है। विसर्ग संधि में होता है, विसर्ग की जो मात्रा होती है लास्ट में जो होती है आहा प्लस इधर कोई भी शब्द। ठीक है, तो ऐसा किसमें बनेगा, अतएव में। क्या होगा, अतः प्लस एव, अतः धन एव, अतएव क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि है। 7th का आंसर क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जिसमें हलंत की मात्रा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्कार, सत्कार में क्या होगा, सत में हलंत रहेगा, धन अकार, अकार नहीं होगा, कार होगा। ठीक है, सत धनकार, सत्कार। ठीक है, एक्चुअली इसको सद भी लिखते हैं, सद ऐसा करके हलन, सद धन कार, सत्कार। ठीक है, सत नहीं सद होगा। ठीक है, तब ये क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन का संधि विच्छेद क्या है, क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, पो धन अन पवन। ठीक है, याद रख लो इसको, पो धन अन पवन। ठीक है, इस टाइप से संधि विच्छेद के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, महोदय में कौन सी संधि है। महोदय में कौन सी संधि है, इसका आंसर है सी, गुण स्वर संधि। गुण क्या है,
एक स्वर संधि है तो गुण संधि, ठीक है। महोदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, ठीक है। क्यों है, कैसे होता है ये, महा प्लस उदय मिल के क्या होता है, गुण स्वर संधि महोदय, ठीक है। इसमें क्या होता है, आ धन उ जब जुड़ता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है, याद रहेगा, आ प्लस उ, ठीक है। यहाँ पर आ है, यहाँ पर उ है, दोनों जुड़े तो क्या बना, गुण स्वर संधि, ठीक है, याद रख लो इसको। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पहले पूछा जाना चाहिए था, तो बता दो भाइयों, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है, संक्षेप, ठीक है। संक्षेप, समास क्या होता है, किसी भी बड़े एक वाक्य को संक्षेप करके एक शब्द में समेट देता है, जैसे बहुब्रीहि समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, ये जो होते हैं ये कई सारे शब्द मिलाकर एक शब्द बनता है, ठीक है, तब उसको डिनोट करते हैं। ये तो इस प्रकार है, तो जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ आपको, तो आगे देखते हैं, वैसे आगे तो आएगा ही, ध्यान नहीं आ रहा है अभी अच्छा खासा एग्जाम्पल। समास के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो याद कर लेना और नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ ये है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बने होते हैं, जैसे पीताम्बर है, एग्जाम्पल याद आ गया, जैसे पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका, उसको क्या बोलेंगे, पीताम्बर। पीताम्बर क्या है, एक बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो क्या होता है, एक शब्द में उसने क्या किया, एक पूरे वाक्य को समेट दिया, पीला है वस्त्र जिसका, पीताम्बर, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है, श्री कृष्ण को, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया पैसा, क्या है, रुपया पैसा। जब भी बीच में ये जो हाइफन का साइन आता है तो समझ लेना कि वहाँ पर द्वंद्व समास है, और ये जो 2 शब्द हैं दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, हाइफन है तो दोनों एक साथ जब पढ़े जाते हैं तब उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। पीताम्बर क्या है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। चौराहा क्या है, द्विगु समास। नेत्रहीन क्या है, नेत्रहीन, ठीक है। इसको तुम लोग बताओ, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कामायनी रचना के रचनाकार के नाम बताओ भाई लोग। कामायनी रचना के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूँ आप लोग के लिए। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो लग जाओ बहुत एकदम ईमानदारी के साथ। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम भी है, क्या नहीं है, मुद्रा राक्षस नहीं है कालिदास की रचना। तो हमारा आंसर क्या है, डी, मुद्रा राक्षस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्यशास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि जी। इन्होंने क्या किया, पूरे जो नाटक है, संगीत है, ठीक है, ये जो एक्टिंग वाला फील्ड है, ये पूरा जो है ये नाट्यशास्त्र में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए, और नहीं है तो बड़ी मुश्किल में हो आप लोग, एकदम मतलब माइनस में चल रहे हो यार। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं चाणक्य, ठीक है, जिसका और नाम है विष्णुगुप्त, भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और भी 1-2 नाम है इनका, याद नहीं आ रहा है, ध्यान आएगा तो बता दूंगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देव शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ये तो मैंने हलवा डाल दिया है, ठीक है। देव शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, देवी, कॉमन सेंस। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है, वो तो बहुत ही हलवा था। अभी ये बता दो भाई, अगर आप लोग को नहीं नॉलेज है तो
भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? ये आखिरी क्वेश्चन है, तुम लोग बताओगे या मैं बताऊं? बता देता हूँ चलो। कई लोग को पता नहीं होगा, कुछ लोग को हो सकता है, 100 में से सिर्फ 10 को पता होगा, 90 को नहीं पता होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? इसका आंसर है बी, भव। ठीक है। जैसे लास्ट में आनी शब्द होता है पुल्लिंग में, तो उसका स्त्रीलिंग में क्या होता है? वो आनी को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो भव, भव इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा 20 क्वेश्चन का सेट ख़त्म हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में और ऐसी वीडियो आने वाली हैं, ठीक है। डेली आपको अपडेट रहना है और नई नई चीज़ें सीखती रहनी है, नॉलेज गेन करना है, ठीक है। पटवारी हो, हॉस्टल निरीक्षक हो, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो भी और छत्तीसगढ़ में जितने भी अपडेट आने वाले हैं और इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं, तो उनका पूरा जो डिटेल है वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, बाय बाय।